Recently, I had a new assignment, but पता नहीं क्या हो रहा था. I was not able to focus on it. चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं फोकस नहीं कर पा रहा था. There were no apparent reasons. ऐसा कोई कारण भी नहीं था, लेकिन I was just not able to focus on the activity, get my flow going. तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा. तो इस टाइम पे what I did was I used a very famous time management technique called Pomodoro technique. इस वीडियो में हम पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बात करेंगे कि किन किन टाइप की सिचुएशन में ये यूजफुल होता है, थोड़ी सी हिस्ट्री भी जानेंगे एंड लॉट्स ऑफ मोर थिंग्स अबाउट पोमोडोरो टेक्निक. The Pomodoro technique is a technique which was first initiated in the 80s. It's a time management technique. फ्रांचेस्को सिरिलो ने इसको 1980s में इन्वेंट किया था. इस टेक्निक को बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है और मैं इसके बारे में और भी डिस्कस करूंगा. तो पोमोडोरो टेक्निक होता क्या है और इसका नाम पोमोडोरो कैसे पड़ा? ना, पोमोडोरो इज द इटालियन नेम फॉर टोमेटो. अब आप सोच रहे हो कि टोमेटो और टाइम मैनेजमेंट का क्या रिलेशन है. अब टोमेटो और टाइम मैनेजमेंट का ये रिलेशन है कि फ्रांचेस्को ने जब ये टेक्निक डेवलप किया था, he used to use a kitchen timer which was in the shape of a tomato, hence the name Pomodoro technique. Now let's discuss what all happens in a Pomodoro technique. For easier understanding, let me break it into 6 simple steps. पहला स्टेप, चूज अ टास्क. अब आप जब टास्क देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप इसको कहीं भी किसी जगह पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन I'll tell you certain scenarios where it is very useful, particularly when you are not getting into the flow. Suppose आप एक राइटर हो जो आप कुछ लिखना चाहते हो, लेकिन आप जो है फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो ये टेक्निक आपको बहुत यूजफुल रहेगा टू गेट टू सम सॉर्ट ऑफ रिदम. या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जो अभी कोई नया असाइनमेंट में गए हो जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें रीड करनी पड़ेगी, लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू रीड एंड कंज्यूम बिफोर यू कैन फॉर्म सम ओपिनियन अबाउट द वर्क दैट्स बीन असाइन्ड टू यू. तो इन टाइप की सिचुएशन में जहाँ पे आपको फ्लो में आना है, जहाँ पे आपको एक एम्बिग्विटी को कट करके कुछ उसमें से समझना है, दोज आर द सिचुएशन विच इज आइडियल फॉर पोमोडोरो टेक्निक. Step 2, set a timer. Now, once you identify the task, set a timer for 25 minutes. Each 25 minute is called a Pomodoro. तो इस पोमोडोरो को आप डिफाइन करो 25 मिनट्स में और आप अपना काम उस 25 मिनट्स में स्टार्ट करो. स्टेप 3, वर्क ऑन द टास्क. जो 25 मिनट का पोमोडोरो आपने डिसाइड किया है, गिव योर हार्ट एंड सोल इनटू इट. कंप्लीटली फोकस हो जाइए सिर्फ और सिर्फ उसी काम में. आपका फोन साइड में रख दीजिए, बिकॉज फोन इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन दीज डेज. म्यूट पे कर दीजिए उसको और साइड में रख दीजिए और कंप्लीटली फोकस कीजिए इस 25 मिनट में कैसे आप ज्यादा से ज्यादा काम कर पाओ. स्टेप 4, टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स. आफ्टर ईच पोमोडोरो आप एक 5 मिनट का छोटा ब्रेक लीजिए. इस ब्रेक में इधर आप पानी पी सकते हैं या आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं क्योंकि आपने काफी सारा फोकस किया हुआ है, या आप थोड़ा सा उठ के अपनी सीट से यू कैन टेक अ शॉर्ट स्ट्रॉल काइंड ऑफ थिंग, या आप अपना फोन और व्हाट्सएप भी चेक कर सकते हैं. लेकिन बी केयरफुल, क्योंकि फोन और व्हाट्सएप आपको 5 मिनट से ज्यादा कैप्टिवेट कर लेते हैं. सो बी वेरी केयरफुल एंड माइंडफुल अबाउट दैट. फिफ्थ स्टेप इज रिपीट द प्रोसेस. रिपीट द प्रोसेस से मेरा मतलब है, शायद आपका काम एक पोमोडोरो में ना हो, तो आप जब स्टार्ट में असेस करें तो आप सोच लें कि मैं 4 या 5 पोमोडोरो करूंगा. तो इस तरह से आप 25-25 मिनट के इंटरवल पे आप अपना काम कीजिए एंड रिपीट दिस टास्क. सिक्स्थ स्टेप इज टेक ए लॉन्गर ब्रेक. जब भी आप 4 पोमोडोरो कंप्लीट कर लें, 4 पोमोडोरो मीन्स 25 मिनट्स स्लॉट, 4 सच स्लॉट्स, अगर आप ये कंप्लीट कर लें तो आप उसके बाद अपने आप को एक लॉन्ग ब्रेक के साथ रिवार्ड कर सकते हैं. सो दिस ब्रेक कुड बी 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट stick to the timeline of 25 minutes or 20 minutes or whatever time you have given yourself as part of the long break. जैसे ही ब्रेक खत्म हो वापस आइए, फिर से अपने पोमोडोरोस को रिज्यूम कीजिए.
So it's one thing to learn about the technique and the other thing to actually apply. Now the thing is, Pomodoro technique is a very special technique, and you need to understand what are the different scenarios where you can use this technique. You should not go ahead and use it everywhere and anywhere. Okay, that will not give you the results that you're looking for. So what are the scenarios when Pomodoro technique can give you the best results? So for example, if you are a student and you are trying to learn a new chapter and you are not really finding the motivation, it seems boring, and you can't really make a headway there, तो इस टाइम पे पोमोडोरो टेक्निक आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. आप ये टेक्निक यूज कीजिए, आप देखोगे कितनी जल्दी आप फ्लो में आ जाओगे. अदर एग्जाम्पल्स आर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑथर हो, जैसे मैं एक ऑथर हूँ, तो मैं कभी कभी फंस जाता हूँ, मैं कोई प्लॉट डेवलप नहीं कर पाता, कोई चीजें को सही तरीके से स्ट्रक्चर नहीं कर पाता, तो उस टाइम पे भी पोमोडोरो टेक्निक बहुत यूजफुल होता है. व्हेन यू सेट अ टाइमर एंड यू कंप्लीटली फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर टास्क, इट मेक्स इट जस्ट अ लिटिल बिट मोर इजी फॉर पीपल टू फोकस एंड गेट दिस डन. तीसरा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ वर्क प्लेस पे, कि आप एक नए प्रोजेक्ट में हो और वहाँ पे बहुत सारी आपको शायद रीडिंग करनी पड़े, क्योंकि काम अभी स्ट्रक्चर हुआ नहीं है और आपको शायद खुद को भी उस काम को स्ट्रक्चर करना है. उस केस में पोमोडोरो टेक्निक इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल, क्योंकि ये शॉर्ट बर्स्ट में आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा कि आप क्विकली नॉलेज कैसे ग्रास्प कर ले, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है एक डिस्ट्रैक्टेड मोड से एक फ्लो मोड में आने के लिए. So use this technique. There are many other time management techniques which we will subsequently talk about in other videos, but इस technique को आप इस particular context में use करें. We will talk about other techniques and other contexts also, but right now it is Pomodoro and it is an amazing technique to use. तो दोस्तों ये टेक्निक तो मुझे बहुत फायदा हुआ है मुझे इससे. अभी रिसेंटली जैसे मैंने बताया, मैं अपने एक छोटे असाइनमेंट पे मुझे बहुत सारी रीडिंग करनी थी और मैं एक्चुअली फोकस नहीं हो पा रहा था, एंड दिस टेक्निक हेल्प मी इमेंसली बिकॉज इट हेल्प मी फोकस एंड गेट इनटू द फ्लो. तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप अपने टास्क के हिसाब से, इफ यू फील डिस्ट्रैक्टेड एंड इफ यू आर नॉट गाइडेड इनफ, तो मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि जो भी टास्क है आपके पास, अगर उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए, तो आप इस चीज़ को, आप इस पोमोडोरो टेक्निक को यूज कर सकते हैं. बहुत ही कमाल का टेक्निक है, यूज कीजिए और आप खुद ही इसके, यू कैन योरसेल्फ सी द बेनिफिट्स ऑफ दिस टेक्निक एंड हाउ यू गेट बैक टू द फ्लो ऑफ वर्क seamlessly. Thank you so much for watching this video. Until next time.